हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जीएसटी का जो टैक्स का एडजस्टमेंट होता है वो किस प्रकार करते हैं ये चीज़ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक जीएसटी का जो 3B जीएसटी डिटेल है वो मैंने एक्सेल पर बनाया है। इसके थ्रू मैं समझाऊँगा आपको किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखेंगे आउटपुट सप्लाई है जो लोकल सेल है, उसका टैक्सेबल वैल्यू, उस पर CGST लगा है और टोटल ये है। उसके बाद हमारा उसी तरह इंटर स्टेट सेल है, ठीक है, उस पर टैक्स है IGST और उसका टोटल अमाउंट ये होगा टैक्स का। उसके बाद हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू नीचे है सेल का और उसका टोटल IGST और CGST GST मिला के टोटल आउटपुट जो टैक्स बन रहा है वो 8,43,000 का ये टैक्स है। उसी तरह से हम इनवर्ट सप्लाई देखेंगे। इनवर्ट सप्लाई में लोकल सेल है, उसके बाद CGST GST जो लगा है वो है और उसका टोटल वैल्यू हो गया। उसके बाद इंटर स्टेट जो परचेज हमने किया है उसकी वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू, उस पर जो हमने IGST टैक्स पे करा है 7 लाख समथिंग का वो है देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे टोटल हमारा टैक्सेबल वैल्यू परचेज का और उस पर जो हमने टैक्स पे किया है परचेज पे ये टोटल 8,17,000 समथिंग का टैक्स हो गया, ठीक है। IGST 7 लाख है उसी, ठीक है। उसके बाद हम इसका जो टैक्स है उसका एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टैक्स है IGST, तो IGST देखेंगे 6 लाख समथिंग है और जो IGST इनपुट है वो 7 लाख समथिंग है। तो उस पर अब आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हमने 6,44,000 रुपये तो हमने जो सेल किया है सेंट्रल उस पर IGST 6,44,000 देना है और जो हमारे परचेज किया है इंटर स्टेट उसमें हमने 7 लाख इनपुट टैक्स पे किया है, ठीक है। वो एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा 63,100 रुपये देखेंगे एक्सेस नहीं कर रहा है, यानी हमने जो परचेज किया है वो सेल की अपेक्षा ज़्यादा टैक्स दिया है परचेज पे। तो ये हमारा 63,100 रुपये ये हमारा देखेंगे ये IGST एक्सेज हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि जो IGST है IGST को सबसे पहले हम इसको CGST आउटपुट में एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हमारा IGST है IGST को सबसे पहले हम CGST आउटपुट में एडजस्टमेंट करेंगे, बाकी के बचेगा तब उसको SGST में करेंगे। तो सबसे पहले हम 63,100 रुपये का जो है वो 99,885 में इसको एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो हमारे अगर टैक्सेबल बनता है तो फिर उसको CGST इनपुट में लेस करेंगे, ठीक है। आप एक्सेल पर देख सकते हैं कि पहले मैंने 63,000 को यहाँ पर करके बताता हूँ कैसे किया है मैंने। देखिए हमारा जो CGST आउटपुट है वो 99,885 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक्सीज है IGST का वो 63,100 रुपये है, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो देखेंगे 36,784 रुपये समथिंग पैसे ये हमारे को पेबल अभी बन रहा है, जो कि GST में आउटपुट CGST जो पेमेंट करना है, ठीक है, ये पेबल बन गया। अब मान लीजिए हमारे पास ये पेबल है और हमारे पास अभी भी CGST इनपुट का टैक्स जो हमने परचेज पे किया था वो बचा है, इसको इसमें हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। 55,374 रुपये 95 पैसे को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और जो पेबल बना है 36,784 तो इसको एडजस्ट करने के बाद देखेंगे 18,590 रुपये ये हमारा एक्सेज बन रहा है। अब ये चीज़ IGST जो था IGST को पूरा हमने CGST में एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एडजस्ट करने के बाद 63,100 रुपये माइनस 63,100 रुपये ये पूरा हमने उस CGST आउटपुट में एडजस्ट कर दिया था, इसलिए ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये 0 हो गया। अब हमारे पास जो है IGST 0 हो गया, CGST एक्सेज बच रहा है 18,590। अब उसके बाद SGST में आते हैं तो यहाँ भी ध्यान देने वाली बात ये है कि CGST को कभी भी हम SGST में एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर IGST अगर कुछ बचा होगा तो SGST में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपके पास एक IGST एक्सेज 1 लाख रुपए है और आपकी CGST 50,000 और SGST 50,000 बन रहा है, तो 50,000 रुपये CGST और SGST में दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 1 लाख आपके पास IGST है, पहले CGST में करेंगे 50,000, फिर 50,000 आपका IGST बचेगा, फिर उसको हम उठा के SGST में एडजस्ट कर देंगे। तो कुल मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि IGST को CGST और SGST में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम IGST को CGST आउटपुट में एडजस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ बचता है IGST तो फिर उसको SGST में एडजस्टमेंट करेंगे।
उसी तरह आपको अगर मान लीजिए IGST आपको पेबल बन रहा है और आपके पास CGST SGST एक्सेज हैं, तो CGST और XGST को IGST में हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपये आपको IGST बन रहा है और आपके पास समथिंग है CGST और SGST से, तो उसको हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है एडजस्टमेंट करने का तरीका।